नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 825 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनपदों में समग्र विकास को माफ कीजिएगा गति देना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संपदा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जन कल्याण को सुनिश्चित करेंगी। बलरामपुर के नागरिकों के लिए कार्यक्रम एक बड़ी सौगात साबित हुआ। सीएम योगी ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के हर कोने में विकास की रोशनी फैलाना है। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे हमारे जनपद बलरामपुर की विकास यात्रा की एक लघु फिल्म। तो राज्य सरकार ने यहाँ पर विकास के जो आयाम है उनको आगे बढ़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को बढ़ावा यहाँ पर मिला है। ऐसे में 124 परियोजनाएं रही जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों यहां पर हुआ। राज्य सरकार ने विकास को गति देने का काम यहां पर किया और इसी के साथ साथ 124 विकास की भी परियोजनाएं जिनका लोकार्पण इस दौरान हुआ है। कुल मिलाकर 825 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं जिनसे प्रदेश भर की जो विकास की रफ्तार है उसकी गति और तेज होती हुई नजर आएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं जिनका लोकार्पण हुआ। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट वितरित की और मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़ एवं चारा खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस धार्मिक और पारंपरिक पहल को स्थानीय श्रद्धालुओं ने सराहा है
और साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर और गौशाला के संरक्षण के साथ साथ बच्चों के प्रति ये स्नेह भाव भी समाज में अच्छाई और मानवता का संदेश देता है। तो पाटेश्वरी देवी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई और उसके बाद गौशाला वो गए, जहां पर गुड़ और चना गायों को उनकी ओर से खिलाया गया और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ जो उनका स्नेह व्यवहार हमेशा नजर आता है वो सिलसिला आज भी जारी रहा, जहां पर बच्चों को उन्होंने चॉकलेट वितरित किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हुए, जहां पर इस व्यवहार की सराहना जो है वो हो रही है, लोगों की ओर से कहा जा रहा है ये भी समाज में सौहार्द और मानवता का संदेश साझा करता है। गौशाला भी सीएम योगी आदित्यनाथ गए और वहां पर भी गुड़ और चना गायों को उनकी ओर से खिलाया गया। तो पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना पहले उन्होंने की, जहां पर नवरात्रि के समय पूजा अर्चना करने का जो है अधिक महत्व होता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद गौशाला जाकर गायों को गुड़ चना खिलाया और वहां पर मौजूद बच्चों को चॉकलेट उन्होंने वितरित किए। बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश यादव जी के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति जन सांस्कृतिक समर्थन और लोकप्रियता को दर्शाया गया है। इस घटना से कार्यालय परिसर में हलचल बढ़ गई है और मीडिया कर्मियों के साथ ही नागरिकों ने भी पोस्टर पर ध्यान दिया। फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने इस मामले पर नजर रखी है, लेकिन किसी प्रकार की प्रिय घटना की सूचना फिलहाल अब तक प्रशासन को नहीं मिली है। ऐसे में आने वाले समय के लिए भी जो है प्रशासन तैयारी करते हुए आई लव मोहम्मद का जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद अब आई लव अखिलेश यादव के जो पोस्टर लगे हैं इसको उसी से कोरिलेट करके देखा जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ताओं की ओर से इसके पीछे का संदेश यही बताया गया है कि अखिलेश यादव के लिए लोग जो हैं वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं और उनकी जो लोकप्रियता है उसी के आधार पर ये पोस्टर जो है वो बनाया गया, जिसमें आई लव अखिलेश यादव लिखा हुआ है और ऐसे में जो जन समर्थन उन्हें मिल रहा है उसी के तहत ये पोस्टर बनाया गया है। कार्यकर्ताओं की ओर से फिलहाल ये कहा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट होते हुए, हालांकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की सूचना अब तक प्रशासन को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी प्रशासन अपनी कमर कसते हुए। बढ़ेंगे आगे। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी एक प्रबंधन संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ दिल्ली के डर्टी बाबा को दिल्ली पुलिस ने आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में डर्टी बाबा की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा तलाश अभियान चलाया जा रहा था और आगरा से उसकी लोकेशन मिली। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि करोड़ों की जमीन हड़पने और छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है। डर्टी बाबा के नाम से ये जो है मशहूर था और आगरा से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में इस बाबा को फिलहाल पुलिस ने ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसकी आशंका है और ऐसे में पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, पूछताछ का सिलसिला जारी है और ऐसे में कई और लोग जो हैं, संदिग्ध लोग इसके कांटेक्ट में हो सकते हैं, उन पर भी कार्रवाई होना संभावित। बाबा हमारे किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले बगल में, उनके थ्रू आए थे समथिंग शाम को 4 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने एंट्री किया, प्रॉपर आईडी वगैरह सबमिट करी अपनी। उसके बाद उन्होंने हमसे रूम लिया। रात को समथिंग 3 बजे के टाइम पे पुलिस आई थी। उन्होंने हमसे रूम नंबर के बारे में पूछा, एंट्री रजिस्टर चेक किया। उसके बाद उन्होंने रूम में गए, हमारे साथ में स्टाफ लिखा था हमारा, एक लड़का ऊपर रूम में गए, उन्होंने कुछ बातचीत करी। उसके बाद बाबा को वो लगे ही लेके नीचे गाड़ी में बैठा के ले गए। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मैं अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। उप मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर को भारतीय संगीत का जादू बताया और पूरी दुनिया में फैलाने का श्रेय देते हुए उनकी प्रशंसा की। ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान की भी सराहना की और जनता से आग्रह किया कि वे देश में निर्मित सामान खरीदें और देश में निर्मित सामान बेचें। उन्होंने कहा कि ये न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि भारतीय उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। दिया है हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है, जिनका युवाओं के प्रति आज भी एक ऐसा संदेश है कि हर युवा सरदार भगत सिंह जी की में अपना सपना देखता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुरूप पूज्य सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और लता दीदी ने तो पूरी दुनिया में भारत के सुरों का जादू बिखेरने का काम किया है। और हमारी 2 बेटियां जो नेवी में डिफेंस सेक्टर में, एक मैं कह सकता हूं जिसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारी कोई बेटी, अकेले 2 बेटियां एक ऐसे नाव में जिसमें पाल लगा हो, जो हवा से चलती हो, उसको लेकर के 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी। और जो लगभग मैं कह सकता हूं कि कई महीनों तक यात्रा चलेगी, आसपास कोई नहीं होगा। लगभग यात्रा वो 250-250 दिनों की थी। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद पुलिस और नगर निगम के लिए गर्व का अवसर रहा जब महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त ने महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उनके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान एसीपी और महिला थाना अध्यक्ष सहित उनकी टीम को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें हाल ही में हुए उस एनकाउंटर के लिए दिया गया जिसमें उन्होंने कुख्यात हिस्ट्री शीटर अपराधी जितेंद्र को गिरफ्तार किया, जिस पर लूट जैसे 8 मुकदमे दर्ज थे। और उसे गिरफ्तार करने के बाद यहां पर उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। तो गाजियाबाद पुलिस कर्मियों के लिए ये सम्मान पूर्वक पल रहा जब उन्हें सम्मान पत्र देकर यहां पर उनका सम्मान किया गया। बता दें कि एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को टीम ने गिरफ्तार किया था और महिला पुलिस टीम को यहां पर सम्मानित किया गया। एनकाउंटर में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया और ऐसे में सराहना हेतु यहां पर उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसा है मिशन शक्ति एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी। तो उसी के तहत हमेशा अच्छे काम होते हैं और उसी के तहत एक मिशन शक्ति
देवी स्वरूपा है हमारी सारी पुलिस में भी, और जहाँ भी हमारी बहनें काम कर रही हैं। एक बड़ा काम, प्रशंसनीय काम अपने आप में अभूतपूर्व है। गुंडा जितेंद्र, विजयनगर क्षेत्र का रहने वाला, उसको पकड़ा उसकी गुंडागर्दी को रोकने के लिए, और हमारी जो SHO हैं थाने की, उनके नेतृत्व में और इस मिशन को चलाया गया और उसको गोली मारी गई। ये है असली शक्ति का प्रदर्शन कि चाहे हमारी महिला है थाने में, चाहे हमारा पुरुष है, कोई भी है, किंतु गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा, गलत आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। और बहनें भी कहीं पीछे नहीं हैं, ताकतवर हैं। अगर अपने भी गोली लगे तो वो भी झेलेंगे, किंतु गुंडे को नहीं छोड़ेंगे। तो ये काम किया गया है, इसके लिए इनका सम्मान किया है। बढ़ेंगे आगे। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के मौके पर धर्म नगरी काशी में विशेष पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भारत की टीम की जीत के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा है। मां गंगा के किनारे क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया के लिए विशेष प्रार्थना की और क्रिकेटरों की तस्वीरों के साथ आरती भी की। इस दौरान भारत की जीत के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने देशवासियों के मनोबल को भी बढ़ाया है। बता दें कि वाराणसी के इस धार्मिक और उत्साहपूर्ण माहौल में क्रिकेट प्रेमियों ने आस्था और जोश के साथ टीम इंडिया की सफलता की कामना की। तो टीम इंडिया की जीत के लिए यहां पर पूजा अर्चना की गई है। गंगा घाट पर पूजा अर्चना कर गंगा मां का आशीर्वाद लिया गया है और इसी के साथ तमाम क्रिकेटर्स की तस्वीर यहां पर लोग जो है हाथों में पकड़े हुए नजर आए और भारत के लिए ये जीतना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उन पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, मां गंगा का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। और देखिए हाथों में किस प्रकार भारत के झंडे लिए लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और भारत की जीत की कामना इन सभी लोगों की ओर से की जा रही है। तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि भारत मुकाबला जीते, ऐसे में इसी को लेकर पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है। आज हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को जीतना ही होगा। आज हमारी भारत की गरिमा का सवाल है और भारतीय सिपाहियों से मेरा यह निवेदन है, 140 करोड़ की जनता का मान सम्मान बचाना है और हम खेल में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में पाकिस्तान को हराते आए हैं। आज भी मौका है कि हम पाकिस्तान को एक बार फिर से हराएं और क्रिकेट के खेल में हराएं। आर्थिक मोर्चों पे, सैन्य मोर्चों पे तो हमने हराया ही है, भारत ने पाकिस्तान को हमेशा हराया है और आज तो भारत की 140 करोड़ की जनता को शांति प्रदान करने का दिन है। पहलगाम हमले में मृत उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी आज दिन है कि हमें भारत को जिताना है, पाकिस्तान को हराना है और इसी कारणवश हमने यहाँ अपने आराध्य बाबा भोले, माता गंगा की आरती उतारकर प्रार्थना की है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर अलीगढ़ से है, जहां टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के पॉइंट संख्या 46 पर टायर फटने के बाद खड़ी बारात की बस से पिकअप वाहन टकरा गया। इस हादसे में बस के पास खड़े दूल्हे की बुआ की मौत हो गई है, वहीं दूल्हा दुल्हन समेत कई लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जेवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये बेहद दुखद हादसे की खबर है अलीगढ़ से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बारातियों को पिकअप ने रौंद दिया। हादसे में दूल्हे की बुआ की मौत हो गई है, दूल्हा दुल्हन भी इसमें घायल हुए हैं। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है और वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के म्यूरा गांव में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। जानकारी पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। परिजनों के मुताबिक मृतक घर से बिना बताए निकला था। देर रात तक घर वापस न आने पर तलाश शुरू की गई और इसी दौरान घर से लगभग 200 मीटर दूर बने भूसा रखने के स्थान पर युवक का शव पाया गया। कनपट्टी पर लगी गोली बताया जा रहा है कि वो आर पार हो चुकी थी। घटना का पता चलने पर सीओ बेलग्राम रवि प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों ने किसी से रंजिश से इनकार कर दिया है। हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हरदोई से एक खबर है, जहां पर गोली लगने से युवक की मौत हो गई। कनपट्टी से गोली लगने की सूचना है और घर से 200 मीटर दूर युवक का शव पाया गया। हालांकि घर वालों की ओर से किसी भी प्रकार की रंजिश को लेकर इनकार कर दिया गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। ये थाना बिलग्राम के अंतर्गत ग्राम म्यूरा है। वहाँ से उनके घर वालों के द्वारा थाना पे करीब 10 बजे करीब सूचना दी गई कि उनका पुत्र जो कि विनीत यादव है, करीब 22 वर्ष उम्र है, सन ऑफ मगन प्रसाद, वही उनकी जो चरनी है जहाँ पर कि वो भैंसों को बांधते हैं, वहीं पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और सभी अधिकारी मौके पर आए और फॉरेंसिक यूनिट है वो भी मौके पर आई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो उसमें ये पाया गया कि सर में एक गन शॉट वुंड है और जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी में भिजवाया गया है। बढ़ेंगे आगे। झांसी पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसपी सिटी के नेतृत्व में थाना सिपरी बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। ग्राम आरी नहर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि इस मुठभेड़ को लेकर जो है तमाम जानकारी साझा की गई है। थाना सिपरी बाजार पुलिस टीम ने इस दौरान 25-25 हज़ार के 2 इनामी अपराधियों को दबोच लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उनके पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया ये जा रहा है कि दोनों आरोपी 8 सितंबर को भोजला गांव में हुई अरविंद यादव हत्याकांड में नामजद थे। इस हत्याकांड में शामिल अब तक 12 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। थाना सीपरी बाजार गश्त कर रही थी, उसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि आपके यहाँ विगत दिनों एक हत्या के वांछित इस समय आरी नहर पटरी पर पुलिया के पास मौजूद हैं। इस सूचना पर सीपरी बाजार पुलिस महफूर से यहाँ आई तो 2 व्यक्ति आरी नहर पटरी पर पुलिया के पास दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति को मौके से दौड़कर पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम अनिल यादव और कैलाश बताया। अनिल यादव के पैर में गोली लगी है, उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही अभियुक्त भोजला में 8 सितंबर को एक हत्याकांड हुआ था अरविंद यादव नाम के व्यक्ति का, उसमें वांछित अभियुक्त थे और दोनों पर ही 25-25। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।